हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं हूं आपका छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा फिजिकल केमिस्ट्री का मास्टर जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आ जाओ जल्दी से। आज आपको मेरी आवाज फटे हुए बांस के जैसी लग रही होगी। तो मेरे बेटा, जैसा कि आपको पता है, मुझे वायरल बुखार हो रखा है, जिसने फिर मेरे गले पे भी असर कर दिया और मेरा गला वायरस का शिकार हो चुका है। तो चलो भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ। हाँ, आज आवाज मैं कोशिश करूंगा कि ठीक आए, बट बेटा ये ऐसी आ रही है, बहुत जोर लगा के बोलने के बाद भी फटी हुई लग रही है, क्योंकि वायरस ने इसको जकड़ लिया है। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बट बात सब कुछ समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी। मैं थोड़ी सी और सुरीली बना के बोलता हूँ, थोड़ा जोर ज्यादा लगेगा, बट मैं इसको सुरीली बनाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तुम्हें डिफरेंस तो फील नहीं हो रहा ना ज्यादा? बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे आ चुके हैं, तो आज की धुआंधार वाली अपन क्लास शुरू करेंगे। और आज तो अपन कंसंट्रेशन टर्म के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट अपन लोग करने जा रहे हैं मेरे बेटा। ठीक है, तो चलो तो शुरू करेंगे मेरे बेटा जी। आर यू गाइज रेडी? बहुत बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आज क्या कराओगे आप, तो मैं अपने बच्चे को बता देता हूं। ठीक है सर, सबसे पहले तो रिवीजन करनी है, और रिवीजन मैंने नहीं करानी, मेरे बच्चे ने करानी है। ओके सर जी, बहुत बहुत बढ़िया सर। उसके बाद मैं अपने बच्चे को मोलैरिटी के और जबरदस्त जबरदस्त हर वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। मोलैरिटी में आप चैंपियन बन जाने हो, बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा। उसके बाद फिर एक अगली कंसंट्रेशन टर्म बहुत शानदार जानदार दमदार होती है, मोलैलिटी। अरे वाह सर जी, सुना है नाम मोलैलिटी? मोलैरिटी से अलग है मोलैलिटी। इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, नीट में हर साल आता है, और मैं भर भर के क्वेश्चन लाया हुआ हूं, इतने सारे क्वेश्चन कि दुनिया की हर वैरायटी कवर हो जाएगी इन कंसंट्रेशन टर्म की। बहुत बढ़िया सर जी। उसके बाद मोल फ्रैक्शन ये करेंगे। अरे सर जी, इसके भी बहुत क्वेश्चन देखे हैं। हाँ, और साथ ही साथ करते चलेंगे अपन बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। आर यू गाइज रेडी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? हाँ, जल्दी से बता दो, क्या मेरे बच्चे तैयार हैं? तैयार हैं, जबरदस्त। खुशबू जी पूछ रही हैं, सर क्या आपकी तबीयत ठीक है? नहीं मेरी बेटा, अभी ठीक नहीं हुई। और जो वायरल होता है उसको जाने में 3-4 दिन का टाइम लगता है, तो वायरल हैज टू बी मैनेज्ड, थोड़ा झेलना पड़ता है, फीवर भी और थोड़ा बहुत बॉडी पेन भी, और गले को भी पकड़ लेता है कभी कभी, जैसे मेरे गला आज फटे बांस की सी आवाज हो गई है। तो चलो कोई नहीं, हम इस वायरस पे हम हावी पड़ जाएंगे, क्योंकि जो सच्ची लगन, सच्ची ईमानदारी, सच्ची मेहनत किसी भी वायरस को, किसी भी डायनासोर को कंट्रोल कर सकती है। तो हमारे अंदर पढ़ने पढ़ाने की लगन है, तो हम इस वायरस की वॉट लगा देंगे आज। ठीक है, एक 3 इडियट्स में वायरस था, और एक आज मेरे गले में ये वायरस है, इनकी हम वॉट लगा देंगे। चलो, तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की धुआंधार वाली क्लास। तो मेरे सारे बच्चे दिल थाम के बैठेंगे। बहुत बढ़िया। ये देख, उज्जवल देखो मजे ले रहा है। उज्जवल कह रहा है, सर सर आप सलमान खान के जैसे दिखते हो। उज्जवल मेरे बेटा, मजे मत ले मुझसे, मैं तुझे सलमान खान के जैसा दिखता हूं? क्यों मजे ले रहा है उज्जवल? पाप लगेगा पाप। एक मास्टर जी से, वो भी शादीशुदा मास्टर जी से, ऐसे मजे लेने वाले बच्चे नहीं ले मेरे बेटा, गंदी बात। ठीक है, तो चलो इसी के साथ पढ़ाई शुरू करते हैं। बहुत ही मजेदार चीजें करने जा रहे हैं, बहुत सारे अपन लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना? एक कह रहा है, सर आप महात्मा गांधी जी लग रहे हो क्योंकि आपके बाल उड़ने स्टार्ट हो गए हैं। ओ भाई, ऐसे नहीं बोल मेरे बेटा, ठीक है ना? वो बहुत महान थे। ठीक है, हम सब उनके जैसा बन जाए तो फिर क्या ही बात है। चलो अब इसी के साथ शुरू करते हैं। सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। ठीक है, मैं बस पानी पी के थोड़ा अपने गले को थोड़ा सा ठीक कर लूं, ताकि आवाज और बुलंद आ पाए। अब मेरे बेटा जी, बहुत बढ़िया बढ़िया यूनिक यूनिक क्वेश्चन लाया हूं आज। क्वेश्चन करके बहुत मजा आएगा मेरे बेटा। ठीक है,
अब दिल थाम के बैठेंगे मेरे बेटा। सबसे पहले रिवीजन करानी है और रिवीजन मेरे बच्चे कराएंगे, मैंने नहीं करेंगे। वहीं टेबल पे आप बैठे हुए हो ना, सोचो मैं मोबाइल में से निकल के, मैं लैपटॉप में से निकल के आपके टेबल पे आपके सामने बैठ गया हूं। हाँ सीरियसली ऐसे इमेजिन कर और मुझसे बात कर, मैं कुछ भी पूछूंगा उसका जवाब दियो मेरे बेटा, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल रिवीजन करनी है, वहीं बैठे बैठे चिल्ला के बोलियो। बिल्कुल इन्वॉल्व होना है बेटा पढ़ाई में, पढ़ाई बहुत प्यारी चीज है, ऐसे मजा आता है, बट जब इन्वॉल्व होते हैं तब मजा आता है, ठीक है सर। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है, जल्दी जल्दी बोलता जा अजी। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजीनस का मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें दो कंपोनेंट को अपनी आंखों से देखकर हम डिफरेंस ना कर पाए, होमोजीनस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाते हैं। सही कह रहे हो सर। फिर मैंने पढ़ाया था कि हमें बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ने हैं। बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट का होमोजीनस मिक्सचर होता है, एक को बोलते हैं सॉल्यूट, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट। हाँ सर जी, तो कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? अजी जो दूसरे को अपने अंदर घोल लेता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो दूसरे में घुल जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है। हाँ सर बिल्कुल। और वो अपने अंदर घोल लेता है दूसरे को जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई थी। फिर मैंने बताया था कंसंट्रेशन क्या होता है। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा को रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही अपन कंसंट्रेशन बोलते हैं। फिर मैंने बताया था 9 कंसंट्रेशन टर्म होती हैं। पहली हमने करी थी परसेंटेज बाय वेट, या वेट बाय वेट परसेंटेज, या मास बाय मास परसेंटेज बोल लो। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बनता है। परसेंटेज के लिए 100। फिर दूसरी कंसंट्रेशन टर्म परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज निकालते हैं, ऊपर में लिख सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, नीचे में लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज के लिए 100 कर देते हैं। वाह सर जी वाह। तीसरा अपन करते हैं वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओहो ये बीच वाला है, हर जगह होते हैं, बिल्कुल सर। ऊपर में लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सब मेरे बच्चों को आता है अब। अरे तुम बिठा के पढ़ा दोगे, तुम मास्टर बन चुके हो तुम फिजिकल केमिस्ट्री के। हाँ, इनटू 100 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बिल्कुल सर, इन पे क्वेश्चन भी किए थे सर हमने, आगे इनके न्यूमेरिकल करने। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद फिर उसके बाद मेरे बेटा हमने की थी सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी। कैपिटल एम से दिखाते हैं इसको। क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे बेटा मोलैरिटी? जल्दी बोलो। ये रिप्रेजेंट करता है 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। आऊं बाहर तो मोलैरिटी रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में लिखते हैं, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत बढ़िया। अगर मिलीलीटर में हो तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वो 1000 पलटी मार के ऊपर। 1000 तभी लगेगा जब ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में होगा, अगर लीटर में है फिर 1000 की आवश्यकता नहीं। यहां तक मेरे बच्चों ने कर लिया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी किए थे। आज हम यहां से आगे बढ़ाएंगे, मोलैरिटी पे भर भर के क्वेश्चन करेंगे, फोड़ू फोड़ू क्वेश्चन करेंगे। क्या मेरे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं? अगर मेरे बच्चे अब पढ़ने के लिए तैयार हैं, रिवीजन कर ली, और देखो मैंने नहीं कराई, आपको आता था मेरे बेटा, आपने मुझे कराई है, ठीक है ना। हाँ, अब मुझे ईमानदारी से बताओ, अगर आगे पढ़ने के लिए तैयार है तो मेरे बच्चे सब मुझे क्लोरोफिल वाले हरे हरे दिल दे दो। कम ऑन कम ऑन। चलो अब मैं कराने जा रहा हूं मोलैरिटी पर, और भांति भांति के प्रश्न, कैसे प्रश्न आते हैं, मजा आ जाएगा। दिल का दिल खोल के सुनियो, मैं रटवाऊंगा नहीं मेरे बेटा कुछ भी, मैं हर चीज का कंसेप्ट से बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, और फिर उसका शॉर्टकट भी फॉर्मूले से भी करना है उसको सिखाऊंगा। बट फॉर्मूले से नहीं सीखना होता, सीखना बेसिक से होता है मेरे बेटा, हर चीज का रीजन पता होना चाहिए।
अब चलो, अब मेरे बेटा जी दिल थाम के बैठेंगे। अब हम लोग करने जा रहे हैं मोलैरिटी पर और प्रकार के क्वेश्चन। चल, पिछली क्लास में बस मोलैरिटी के हमने 1-2 क्वेश्चन ही डिस्कस किए थे। आज एक दो बेसिक और कर लेते हैं, फिर हम स्तर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलो मेरे साथ मिलके करना। न्यूमेरिकल में चैंपियन बनना है और वो हम बन के ही छोड़ेंगे किसी भी कीमत पर। तो चलो, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मेरे बच्चे करेंगे इस क्वेश्चन को, ईमानदारी से बताना मेरे को। ओके, क्वेश्चन ये है मेरे बेटा आपके सामने, व्हाट वेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। अब बच्चे को ये दिक्कत होती है कि सर ये कैल्शियम फॉस्फेट कई बार ना अंग्रेजी में लिख देता है ये कंपाउंड। बोले ये दिक्कत होती थी ना, सच बता सर, कंपाउंड का नाम ना ये अंग्रेजी में लिख देता है, हमें फॉर्मूला नहीं पता। जब सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही नहीं पता तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे सर। हाँ, तो सर कैल्शियम फॉस्फेट का कितना वजन लें ताकि 250 ml सॉल्यूशन में 0.2 मोलर सॉल्यूशन बन जाए इसका, मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 250 ml होना चाहिए और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 होनी चाहिए। सर तो कितना वजन लूं मैं कैल्शियम फॉस्फेट का। हाँ, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 मोलर होनी चाहिए। अब बच्चा क्या सोच रहा है, सुनो, मैं दूं पहले पोल दूं या मैं समझाऊं। चल मैं समझाता हूं, आप करना। चल मैं कैल्शियम, तो ये वाली दिक्कत सबसे पहले आती है बच्चे को। बच्चा कहेगा सर क्वेश्चन हो जाएगा, मोलैरिटी पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूट के मोल निकालने होंगे, सॉल्यूट का वेट मान लो x, वही तो निकालना है भाई, मान लो x ग्राम। बट मोल निकालने के लिए भाई, मोल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन वेट, मान लिया गिवन वेट x बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। हाँ सर, हाँ, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए सर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि अंग्रेजी में कंपाउंड दे दिया, हमें फॉर्मूला नहीं पता। तो चल मैं कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने सिखाता हूं अंग्रेजी से, सुनता जियो आज के बाद। मेरे बेटा कैल्शियम आपको पता है कितना चार्ज रहता है कैल्शियम आयन पे, सर 2+। हाँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, हाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब में +2 चार्ज रहता है, इनकी वैलेंसी 2 होती है। बिल्कुल। फॉस्फेट एनायन पे चार्ज 3- होता है। हाँ सर, कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना है तो कंपाउंड कैसे लिखते हैं बेटा, चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, चार्जेस को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इधर 3 हो जाएगा कैल्शियम, फॉस्फेट 2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला कैल्शियम 3 फॉस्फेट 2, ये होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब समझ में आया। चल मैं एक पूछता हूं आपसे, आपने बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कम ऑन, इसका फॉर्मूला लिख। ऐसे दे देगा कई बार क्वेश्चन में। कैल्शियम पे अपन को पता है +2 चार्ज होता है, हाइड्रोक्साइड ये होता है, इस पे 2 चार्ज, इस पे 1, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कैल्शियम 1 हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड 2 हो जाएंगे, चार्जेस क्रॉस मल्टी। तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। आज के बाद अंग्रेजी में कोई भी कंपाउंड दिया हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लोगे ना। हाँ सर जी, निकाल डालेंगे सर, ये तो बड़ा आसान है। बहुत बढ़िया। अब सब लोग दिल थाम के बैठना। कराऊं क्या मैं अपने बच्चे को? चलो मैं कराता हूं, सब लोग अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अब निकाल लेगा ना किसी का भी फॉर्मूला। चल मैं कहता हूं, हाँ हाँ, बेरियम क्लोराइड, कम ऑन, जल्दी से बता मेरे को, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे लिखेगा? सर बेरियम वही है बेटा, मांगे कार सेंट्रो बाप, हाँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरियम पे +2, क्लोराइड हेलोजन है -1, चार्जेस क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर 1 हो गया, इधर 2, बेरियम 1 क्लोरी, ये होगा इसका फॉर्मूला। वाह सर जी वाह, सीख गए सर। BaCl2 होगा। तो आज के बाद कभी कोई अंग्रेजी में दिया हो कंपाउंड तो उसका फॉर्मूला लिख सकता है मेरा बेटा। फॉर्मूला लिखना क्यों जरूरी है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्योंकि उसी से तो मॉलिक्यूलर वेट निकलेगा। बहुत बढ़िया। अब मेरे बेटा मैं पोल दे देता हूं, अब तेरे लिए क्वेश्चन आसान हो गया, जल्दी से कर दे। जो मेरा बच्चा करेगा, मैं सच बता रहा हूं, उसको ना मैं एक शेर सुनाऊंगा, शेर, और जो गलत करेगा मैं उसको बिल्ली सुना दूंगा। हाँ, जो सही करेगा उसको शेर सुनाऊंगा, जो गलत करेगा मैं उसको बिल्ली सुनाऊंगा। ठीक है सर? कर लिया सर। लो जी, इसका जवाब दें मुझे। गले की वाट लग चुकी है मेरे बेटा। कोई बात नहीं,
जीवन ऐसे ही चलता है। कम ऑन, इसका जवाब दे दो। दिलखुश कुमार एक चीज कह रहा है, सर फर्स्ट क्लास से एक बात बोलना चाहता हूं, आई लव यू गुरुजी। अरे दिलखुश, आई लव यू टू मैन, बट ध्यान रख, इस लव का फायदा मेरे बेटा तभी होगा जब तू 2026 में वो व्हाइट कोट पहन के मेरे को दिखाएगा किसी मेडिकल कॉलेज से। ठीक है, तो इस चीज को बेटा सपना बना लो। ये मास्टर जी से आज एक प्रतिज्ञा लो मास्टर जी के सामने कि सर 2026 में अगस्त में जो मेडिकल कॉलेजेस में सेशन स्टार्ट होता है, वहाँ से सर हम आपको वाइट एप्रन में फ़ोटो खींच के भेजेंगे अपने मेडिकल कॉलेज से। भेज देना मेरे कहीं भी, है ना। हाँ, तो ये बेटा इस प्यार का फ़ायदा तभी होगा। उस दिन के लिए अपन को जीना है। मैं भी उसी दिन के लिए बेटा दिन रात तुम्हारे साथ मिलके लगा रहूँगा। हमें उस दिन को सच्चाई में कन्वर्ट करना है, एंड यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी, कर लेगा तू, विश्वास मान। ठीक है, चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। अब मेरे बच्चों ने कर लिया होगा, बहुत आसान है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर ही लेके आया हूं मैं जो टाइप लाता हूं ना, ये प्रीवियस ईयर होते हैं, इनमें से 80% क्वेश्चन। ठीक है, तो देख कैसे करना है मेरे बेटा, बहुत ही आसान है। पहले इसका मतलब सब अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए। कह रहा है कैल्शियम फॉस्फेट का कितना वेट लूं ताकि 250 ml ऐसा सॉल्यूशन बने इसका जिसकी मोलैरिटी 0.2 हो। तो मोलैरिटी हमें तो मेरे बेटा पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां सॉल्यूट कौन है, कैल्शियम फॉस्फेट है। हाँ, कैल्शियम फॉस्फेट के मोल, बिल्कुल सर, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अगर एमएल में तो लीटर के लिए 1000। हाँ सर जी, हाँ, तो इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। इसके मोल कैसे निकालें, हाँ, तो कह रहा है कितना वेट लूं इसका ताकि इतनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन। मान ले x ग्राम ले लिया तो ले मोल कितने होंगे, मोल कितने होंगे, गिवन वेट मान लिया x ग्राम लेना पड़ा, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल। एक कैल्शियम होता है 40, तो 3 कैल्शियम 40 दिया 120। ओके सर। एक फॉस्फेट होता है 95, ना माने तो देख ले, ऑक्सीजन 4 है, 16 चौके 64, फॉस्फोरस का होता है 31, एक का 64 और 31 95, एक फॉस्फेट का 95, तो 2 का 95 का डबल 190। मॉलिक्यूलर वेट आ गया इसका 0, 9 2 11 3 310। तो ले गिवन वेट, ये कह रहा था कितना वेट लूं, मुझे नहीं पता, मान लिया x ग्राम ले लिया। ठीक है, तो गिवन वेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये हो गए मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, बिल्कुल, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 250 ml। हाँ, और यहां क्यों कर रहा हूं मैं हाँ, मोल्स है ना, मोलैरिटी 0.2 होनी चाहिए सॉल्यूशन की, मोल्स कितने कैल्शियम फॉस्फेट के, x बाय 310, हाँ, बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 250 ml होना चाहिए, लीटर के लिए 1000। वाह सर वाह, हो गया x हो गया, कितना वेट लेना है, तो ले मेरे बेटा, मेरे बच्चे का आंसर आ गया। हाँ सर जी, हाँ, ले 250, 4 से गया 1000। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसको इधर भेज। हाँ, एक जीरो चला जाएगा, पॉइंट हट गया, 31 दूनी 62, और 4 इधर आ गया। हाँ, 62, चले एक स्टेप करके करा, समझ, ये इधर गया, गुणा हुआ, जीरो हटा तो 2 हो गया, 31 दूनी 62 हो गया। अब ये है ना, इधर 4x था, अब उधर 4 चला गया नीचे, 62/4। बहुत बढ़िया, 4 एकम 4, बहुत बढ़िया, 2 गया 22, 4 पंजे 20, फिर से 2, 4 पंजे 20, 15.5 ग्राम लेना पड़ेगा मेरे बेटा। आई होप मेरे बेटा जी को अगर समझ में आ गया, ठीक है ना, अगर समझ में आया, वाह, मेरे 73% बच्चों ने सही कर दिया, ग्रेट मेरे बेटा, आई एम वेरी गुड मेरे बेटा। डॉक्टर जैद, आमीन, बागड़ बिलोटा, सत्यम प्रकाश, चेतस कुमार, हर्षित, शशि। चल अगला क्वेश्चन करके बताएंगे। बहुत बढ़िया, अब दिल थाम के बैठ। ये मेरे बेटा प्लीज 90% बच्चे सही कर दो, प्लीज, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, कोई गलती मत करना, 90% बच्चे इसको सही कर दो मेरे बेटा। अंजलि, इसको कर मेरी बेटा, देख फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कर इसको, बट इसमें वेट दिया हुआ है, कम ऑन।
कमॉन 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 मेरे प्यारे बच्चों, कमॉन। मुसर्रत, नाज, कपिल, डॉक्टर कौशिक मंडल, फलक, नाज, कमॉन। कौन्या भट्ट कह रही हैं इन्होंने कल बैच परचेज किया है, तो बेटा आप आज से ही आई होगी। तो मेरे बेटा जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने पहले दिन से क्लास नहीं करी है वो प्लीज बीच में से क्लास मत देखो मेरे बेटा। अगर आप बीच में से देखोगे, 8वीं क्लास है और इसमें वो सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं जो मैं पिछली 7 क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो कोई भी बच्चा अगर बीच में से आया है तो बीच में से देखना स्टार्ट ना करे, पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करे। पहले पूरा एक लेक्चर देखे, फर्स्ट लेक्चर, देन सेकंड देखना है, देन थर्ड, तो फिर देख सारा सीक्वेंस समझ में आएगा। क्योंकि आज से अगर देखना स्टार्ट करोगे, मैं हर क्लास में ये चीज बोलता हूँ, तो हो सकता है पिछली क्लास के सारे कंसेप्ट यूज हो रहे होंगे। अब आपने पिछली देखी नहीं तो आपको बीच में से नहीं आएगा। हाँ चलो, अब ये क्वेश्चन है, ये मेरे सारे बच्चे सही करेंगे, दूसरे का देख के टिक नहीं मारना है। देख बहुत आसान है। द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड तो पता है, और इसने दे भी रखा है मॉलिक्यूलर वेट अटा इन वाटर कंटेन 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड इन 500 ml है। सॉल्यूट का वेट दे रखा है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है, इसी की मोलैरिटी पूछ रहा है। अजी महा टुच्चा, इससे टुच्चा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता जी। ले, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अगर ml है तो लीटर के लिए 1000, पलटी मार। बहुत बढ़िया सर, मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ वेट दे रखा है, तो मोल कैसे निकालेंगे वेट से? गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है। अरे वाह, ये चला जाएगा 10 से 1/10.1 मोल, बहुत बढ़िया, 0.1 मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml, लीटर के लिए 1000। गला कुछ ज्यादा ही यार, कोई नहीं मेरे बेटा, आज के लिए एडजस्ट कर लो, मैं कल तक इसको किसी भी तरीके से ठीक कर लूंगा। ठीक है मेरे बेटा, मोलैरिटी 0.2 हो गई। अजीब मोलैरिटी पॉइंट, ये तो सबका आना चाहिए था। डी मस्ट बी द राइट आंसर, है कि नहीं? हाँ बहुत बढ़िया मेरा बेटा। ये देख क्या गलती कर गए, मुझे गलती बताओ, ये 74-75% ने क्यों सही किया? हे पगलू, इसमें दिक्कत क्या थी मेरे पगलू? गलती क्या हुई, पहले गलती बता मुझे। यार गलत टिक कर दिया, हद है यार। मुझे पता है, कह रहे सर निकाल तो लिया था बट 0.2 की जगह 2 टिक कर दिया है। ऐसे ना कर मेरे बेटा। बहुत बहुत बढ़िया, ऐसे मत करो, मुझे डेसिमल मिस्टेक हुई है मेजोरिटी से, कर तो ये 95% ने लिया होगा। हाँ ऐसे नहीं करनी बेटा, ये सिली मिस्टेक ही मुझे छुड़वानी है। मुझे तुम्हें सिली से शिला बनाना है, शिला। हाँ चल, ए संजू लाहा, इधर दे, सिली मिस्टेक नहीं करनी है। चलो अब हम आते हैं मोलैरिटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर, ईमानदारी से बताना। अब मेरे बेटा, अब बहुत ध्यान से सुनना, अब समझने वाली चीज आ रही है। बेसिक मेरे बेटा मोलैरिटी निकालनी मेरे बच्चे को आ गई है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ, अब मेरे बेटा कंसंट्रेशन टर्म में जो क्वेश्चन आता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो नीट जिसको मुश्किल मानता है, वो वही होता है कि किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसी एक टर्म में दी होती है। मतलब किसी सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज दे देगा है, और कहेगा इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालो है। मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म दे देगा उस सॉल्यूशन की, और उसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसी दूसरी टर्म में पूछेगा है। तो कैसे करेंगे सर? आपने आज तक किताबों में देखा होगा या किसी के नोट्स में देखा होगा, लोग फॉर्मूले लिखे होते हैं किताबों में कि भाई मोलैरिटी का, मोलैलिटी से रिलेशन का ये फॉर्मूला होता है, वो लंबा सा फॉर्मूला दिया होता है और तुझे कभी याद भी नहीं हुआ। अरे भाड़ में गया याद करना, मैं बेसिक से करा दूंगा। किसी एक कंसंट्रेशन टर्म से कोई दूसरी कंसंट्रेशन टर्म यूं चुटकियों में निकालना हम सीख जाएंगे। तो करें मेरे बेटा, चलो अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा। अब मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। नीट के सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन किसी एक टर्म में देगा और किसी
दूसरे टर्म में निकलवाएगा मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, अब पहला क्वेश्चन ये है, मैं करा देता हूं, दिल थाम के बैठना, सुनो सुनो सुनो, अब कोई लिखेगा नहीं, इसमें ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 2.8% मास वॉल्यूम, ये परसेंटेज है मास बाय वॉल्यूम, ओके, मतलब वेट बाय वॉल्यूम, ओके सर, हाँ ठीक है, हाँ। ये रश्मिता टेंशन मत ले मेरे बेटा, हो जाएगा, ठीक है। अब सब लोग बहुत ध्यान से देखना, ये एक सॉल्यूशन है बेटा विच इज 2.8% वेट बाय वॉल्यूम, ओके। किसका सॉल्यूशन है? KOH का, मतलब सॉल्यूट KOH है। अजी जो सॉल्यूशन का नाम होता है वही सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट ना दिया हो तो पानी मानते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। ये KOH का सॉल्यूशन है, ठीक है सर। इसका कंसंट्रेशन परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में दे रखी है, और इसी की कंसंट्रेशन दूसरी कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी में पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे सर? अब सब लोग दिल थाम के बैठना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, एक कंसंट्रेशन टर्म दी है, दूसरी कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है, तो मेरे बेटा क्या करना होता है, जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है पहले उसका मतलब लिख ले, हैं मतलब, चल दिखाता हूं। ये 2.8% मास बाय वॉल्यूम है, मतलब बोल इसका मतलब लिख, 2.8%, 2.8 प्रति 100 ml सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे, 2.8 ग्राम सॉल्यूट का मास लेंगे, 2.8 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में, मतलब लिख लिया 2.8 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है रे? KOH इज प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। अरे वाह सर जी वाह। तो जो कंसंट्रेशन टर्म दी होती है उसका मतलब लिख लेते हैं, ठीक है सर, इसका मतलब लिख लिया। और जो कंसंट्रेशन निकालनी है, जो कंसंट्रेशन टर्म, उसका फॉर्मूला लिख ले। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अगर ml में है तो उसके लिए लीटर के लिए 1000 करना पड़ता, बिल्कुल सर। जब भी इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन आए क्या करना है, जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिख, और जो निकालनी है कंसंट्रेशन टर्म उसका फॉर्मूला लिख। अब क्योंकि इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है तो इसी में से उठा के डाटा रखना, इसी में से उठा के डाटा रख, तो मोलैरिटी आ जाएगी इसी की। तुझे चाहिए KOH के मोल, बट तुझे KOH का वेट पता है, वेट से मोल निकालने आते हैं? हाँ सर आते हैं। गिवन वेट KOH का इतना है, बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट, KOH का मॉलिक्यूलर वेट निकाल। पोटेशियम का 39 होता है, एक ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, तो ले 39 और 1 40, 40 16 56, मॉलिक्यूलर वेट 56। ले, मुझे मोल चाहिए थे KOH के, वेट पता है, तो वेट से मोल निकालने आते हैं, तो 2.8 ग्राम में कितने मोल होगा, निकल गया। हाँ, डेसिमल हटाया 10 28, हाँ हाँ 56 है ना, 58 का 56 है, हाँ 28 दूनी 56, हाँ 1/20 हो गया। अजी 1/20 मोल है, हाँ सर, तो KOH के मोल है 1/20, 2.8 ग्राम में 1/20 मोल, वेट से मोल निकाल लिए, बहुत बढ़िया। अब सब लोग बहुत ध्यान, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, तो ये 2.8 ग्राम, 2.8 ग्राम मतलब 1/20 मोल, कितने में? 100 ml में, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, लीटर के लिए 1000। ले, इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई, वाह सर वाह, 2 0 2 0 1 0 1 0 1/2, 1/2 मतलब आधा, ये आधा है, आधे को लिख सकते हैं 0.5। अरे हाँ सर, आ गया इंटर कन्वर्जन, ये नीट के फेवरेट टॉपिक होते हैं, बोल कर लेगा नहीं कर लेगा, ये तो मैं सिखाने के लिए कराया था, शाबाश। बोल, इंटर कन्वर्जन आया ना, कैसे करना है, जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिख दे बेटा, और जो कंसंट्रेशन टर्म निकालनी है उसका फॉर्मूला लिख दे, और उसी में से सब्स्टिट्यूट कर, तो ऐसे हो जाता है इंटर कन्वर्जन। भाड़ में गया कोई रिलेशन वाला फॉर्मूला कि नहीं, दो कंसंट्रेशन टर्म में, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। बहुत बढ़िया मेरे बेटा, और बता रहा हूं, तुम मेरे साथ 15-20 दिन लग,
एक टाइम ऐसा आएगा कि तू दिमाग में सॉल्व कर लिया करेगा इनको, सच बता रहा हूँ। तेरे को पेन उठाने की जरूरत, बट इट टेक्स टाइम, एकदम से पहले दिन से नहीं होगा, है ना। हाँ, बिल्कुल टेंशन मतलब इंशा फातिमा मेरी बेटा, ठीक है ना। हाँ चलो, अब मेरे बेटा दिल थाम के, इसमें बी था, बहुत बढ़िया। अभी भी 97, 3% तो देखो अभी भी मजे ले रहे हैं। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन को मेरा जो बच्चा करेगा मैं उसको बहुत तगड़ा इनाम देने जा रहा हूं। चल इसको करके बता मेरे बेटा। इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको जो मेरा बच्चा करेगा मैं उसको बहुत ज्यादा इनाम देने जा रहा हूं मेरे बेटा। मैं उसे शेर सुनाऊंगा आज। कम ऑन। निष्ठा, दीपांशु, कीर्ति, डॉक्टर मानसी, वाजिद कादरी, गुड़िया रोनियार, फलक नाज, श्रजीत, मुस्कान कुमारी, डॉक्टर प्रीति। श्रेया मिश्रा कह रही हैं सर नोट्स आपके साथ बनाए या आप भेजोगे तब बनाए। मेरी बेटा अभी तो देख हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल कुछ है नहीं, क्वेश्चन ही कर रहे हो, साथ साथ कर, पहले समझ फिर उसको कर, है ना। बहुत बढ़िया। एक ने अपना नाम रखा हुआ है टीवीएस अपाचे, ओ भाई साहब। और आरटीआर भी मॉडल का नाम भी है। ओके, क्यों बेटा, तुझे बाइक बनना है जीवन में? चल नाम के आगे डॉक्टर लगाता तो समझ में आता। अपना नाम रखा हुआ उसने यहाँ टीवीएस अपाचे। और देख कितनी छोटा नाम रखा है, ये बाइक क्यों? अरे रखता रेंज रोवर डिस्कवरी, कुछ इस प्रकार है, लैम्बोर्गिनी, बता नाम भी रख रहा है टीवीएस अपाचे, छी। रोल्स रॉयस रखता नाम, तो समझ में आता चल बच्चे के सपने बहुत बढ़िया हैं। चलो भाई, अब सब लोग दिल थाम के देखो, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखो अब कर लिया होगा, मैंने सफिशिएंट टाइम दे दिया मेरे बेटा, है ना। अब मैं कराता हूं, अब सब लोग चैट बंद कर देते हैं, है ना। अब इसको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ H2SO4 solution which has a density of 1.84 gram per cubic centimeter at 35 degree C and contains 98% by weight. ओके 98% बाय वेट है, परसेंटेज बाय वेट दे रखी है, परसेंटेज बाय वेट दे रखी है H2SO4 सॉल्यूशन की, और इसकी मोलैरिटी पूछ रहा है। ये भी इंटर कन्वर्जन का है। क्या सिखाया मास्टर जी ने? मास्टर जी ने कोई रिलेशन वाला लंबा सा फॉर्मूला नहीं रटवाया। मास्टर जी ने बोला है जो कंसंट्रेशन टर्म दी हुई है उसका मतलब लिखना है, ठीक है। तो इसमें परसेंटेज बाय वेट है, वेट बाय वेट परसेंटेज है 98%, 98 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है। हाँ सर, परसेंटेज बाय वेट है, मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज, तो 98%, 98 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है। वाव सर वाव, 90, तो जो दिया है उसका मतलब लिख लिया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। अब ये कह रहा है इसी की मोलैरिटी निकालनी है सेम सॉल्यूशन की। हाँ हाँ, तो मोलैर जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिख। मोलैरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, अगर ml में आएगा तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड। अब बहुत बढ़िया, अब मेरे बेटा जी मोलैरिटी निकालनी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। कम ऑन मेरे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 निकालने हैं। हमको वेट पता है, अजी निकल जाएंगे। मुझे वेट दे रखा है, मुझे मोल चाहिए, वेट से मोल निकालना आता है। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल, 90-80 आएगा। 2 हाइड्रोजन का 2, 1 सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 16 चौके 64, मॉलिक्यूलर वेट 98, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अजी 1 मोल है H2SO4 का, बहुत बढ़िया। कितने में वॉल्यूम चाहिए नीचे, बट मुझे तो वेट पता है सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए नीचे, बट मुझे तो वेट पता है ना। तो सर कैसे करें? तो मेरे बेटा घबरा मत, आज के बाद जिसको नहीं पता याद रखना, आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है बट आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो मेरे बेटा सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है, नहीं पता जिसको उसको बता देता हूं। आज के बाद ध्यान रख, डेंसिटी होती है वेट बाय वॉल्यूम,
किसी की भी डेंसिटी होती है, उसी का वेट बाय उसी का वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है मेरे बेटा, वेट ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो ले इस 100 ग्राम का वॉल्यूम आ गया। ओए होए 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 होए, 100 बाय, इसको इधर ले जाए, 100 बाय 1.84 ml, क्यूबिक सेंटीमीटर ml को बोलते हैं। अच्छा, तो ये 1.84 ग्राम पर ml है, मतलब वेट ग्राम में लेंगे तो वॉल्यूम ml में आएगा। अरे हाँ, लो जी, इस 100 ग्राम सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 100 बाय 1.84, वो 1.84 था, पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, ml में था तो लीटर के लिए 1000 तो रहेगा। ले मेरे बेटा, हो गया 2 जीरो से 2 जीरो, 1.84 इंटू 10, एक डेसिमल उधर, 18.4। मेरे शेर, तू मेरा शेर है, तू बहुत खतरनाक बच्चा है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे वाह, 71% ने कर दिया, और तुम तो सीख गए इंटर कन्वर्जन। बाकी 30% से भी कैलकुलेशन, देखिए 15% से तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। तो देख, 71 प्लस 15, 86% ने बिल्कुल परफेक्टली सही किया है। इनसे वह डेसिमल की गलती हुई है, कुछ ही कैलकुलेशन मिस्टेक कर गए, तो मेरे मतलब 86% बच्चों ने तो सही कर दिया था। ये बागड़ बिलोटा, प्रीतम मिश्रा, सागनिक, वीर रायजादा, उद्धव, आशीष, शशि, मिस मोरनी। ये देखो, एक टीवीएस अपाचे था, एक है मिस मोरनी। हे मोरनी, मम्मी को पता है तूने अपना नाम मिस मोरनी रख रखा है यहाँ। कैसे कैसे बच्चे होते हैं यार। हर्षवर्धन शौर्य, आई एम सो प्राउड ऑफ यू मोरनी। चलो, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, बोलो ये वेट बाय वेट परसेंटेज या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, है ना, क्या मोलैरिटी निकाल लोगे, कर लोगे इंटर कन्वर्जन, है ना, कर लोगे ना? बहुत बढ़िया मेरे बेटा, शाबाश। अब सब लोग अगला क्वेश्चन देता हूं, बिल्कुल नहीं घबराना, मैं जब तक हूं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब मेरे बेटा सुनता जा, मैं एक क्वेश्चन और देने जा रहा हूं जो नीट का फेवरेट क्वेश्चन है, मोलैरिटी पर ही, बट बिल्कुल चिंता मत करियो, बट उससे पहले मैं एक कंसेप्ट समझाता हूं, सब लोग सुनते जाना, ठीक है? बहुत मजा आएगा, ठीक है भाई? यार गले से आवाज बहुत हो गई है ना, और कराऊंगा। कोई टेंशन मत लो, जब तक एक एक बच्चे को नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं खूब सारे क्वेश्चन कराता रहूंगा ऐसे मेरे बेटा, ठीक है? हाँ नेहा, बिल्कुल चिंता मत कर मेरी बेटा, ठीक है ना? हाँ, अब सब लोग, मैं एक चीज समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ, ये आपने फॉर्मूला रटा था आज तक, आज आपको पहली बार समझ में आएगा, ठीक है? ध्यान से देखना, ठीक है ना? हाँ, मान लो बेटा ये आपका एक बर्तन है, ठीक है सर, इसमें HCl का सॉल्यूशन है, ठीक है सर, ओके। ये दूसरा बर्तन है, मैं आपके घर से ले आया, ओके। मैं बर्तन लेता हूं बेटा बच्चों के घर से, आपको ना पता हो तो एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। ठीक है, बच्चे प्यार से मुझे बर्तन चोर भी बोलते हैं। मैं घर के सारे बर्तन लेके यहाँ ले आता हूँ, है ना? हाँ, तो चलो अब सब लोग बिल्कुल ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है? ये HCl का सॉल्यूशन है, इसकी मान लो मोलैरिटी है m1, ओके, और वॉल्यूम है मेरे बेटा इसमें V1 लीटर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये भी HCl का सॉल्यूशन है मेरे बेटा, ये भी HCl का सॉल्यूशन है, मान लो इसकी मोलैरिटी है m2, हाँ इसकी मोलैरिटी है m2, और इसका वॉल्यूम है V2 लीटर, ठीक है, इसका वॉल्यूम है V2 लीटर। तो मेरे बेटा अब इसको सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन है मेरे बेटा, दो बर्तन है, एक की मोलैरिटी है M1V1, दोनों में HCl का ही सॉल्यूशन है, ठीक है, और दूसरे की मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम है V2 लीटर। अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, सब लोग अब दिल थाम के बैठना, कि इन दोनों को मैंने एक बड़े बर्तन में उड़ेल दिया, इन दोनों को मैंने बड़े बर्तन में उड़ेल दिया, भाई दोनों HCl है, रिएक्ट थोड़ी करेंगे, हाँ, तो इधर भी HCl का ही सॉल्यूशन बन जाएगा। हाँ सर, तो कह रहा है, तो इस जो फाइनल मिक्सचर बना है HCl सॉल्यूशंस का, कह रहा है इसकी फाइनल मोलैरिटी बताओ, इसकी मोलैरिटी तो M1 थी, इसकी M2 थी, तुम लो फॉर्मूले, तो इसकी इस फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी बतानी है मेरे बेटा,
ठीक है, तो सब लोग अब दिल थाम के, आपने फॉर्मूले रटे होंगे। देख, इसलिए फॉर्मूला रटना कितना खतरनाक है मेरे बेटा। कभी भी कोई बोले ना कि फॉर्मूले फॉर्मूले फॉर्मूले, देख तू खुद देख लियो। अभी आप में से बहुत सारे बच्चों को दिख रहा है M1V1 M2V2, तो छूटते ही तुम्हें एक फॉर्मूला याद आ जाता है, तो तुम कहते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं M1V1 बराबर M2V2। नहीं पगले, रटने का यही दुर्भाग्य है मेरे बेटा। हमें फॉर्मूले का मतलब ही नहीं पता होता तो कभी फॉर्मूला याद नहीं करना। देख मैं समझाता हूं कैसे सोचना है, बिल्कुल ईमानदारी से देखियो। यहाँ HCl का सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, इसकी मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। इन दोनों को पूरा पूरा उड़ेल दिया एक बड़े बर्तन में, वो भी HCl का ही सॉल्यूशन बना। तो कह रहा है इस फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ। अब सब लोग दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, सुनो, सुन सुन सुन, पूरा फोकस मेरी बात पे, चैट करना बिल्कुल बंद कर देना है। सुनो बेटा ध्यान से, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, पूरा फोकस यहां। किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, जल्दी बता। सॉल्यूट के मोल उस सॉल्यूशन में बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सही बात है, यही है सर किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी। अगर मुझे किसी सॉल्यूशन में कितने मोल है ये निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं मेरे बेटा। V को इधर भेज दे, M इंटू वी। अरे मेरे बेटा, इसको अपनी आत्मा में संभाले। अगर किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, उसका वॉल्यूम इन लीटर पता है, तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल हैं आप हमेशा निकाल सकते हो। सुन ले फिर से मेरे बेटा ध्यान से, किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, उसका वॉल्यूम पता है लीटर में, तो आप कभी भी सॉल्यूट के मोल कितने होंगे M इंटू वी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर से निकाल सकते हो किसी भी सॉल्यूशन में। ठीक है सर, अब सुन, ठीक है सर, ये चीज क्लियर हो गई। अब सुन, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1, वॉल्यूम V1 लीटर, तो बता इस सॉल्यूशन में HCl के सॉल्यूट के कितने मोल होंगे। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। सर HCl के इतने मोल हैं, सॉल्यूट के इतने मोल हैं सर इस बर्तन में। ठीक है, सेम वे इस बर्तन में HCl के सॉल्यूट के कितने मोल होंगे, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। हाँ सर, M2V2। बहुत बढ़िया सर। अब तूने दोनों को इधर उड़ेल दिया, तो एक फाइनल HCl का ही सॉल्यूशन बना। कुछ HCl यहां से आया, कुछ HCl यहां से आया, तो HCl का ही सॉल्यूशन बना है। तो रे इसकी फाइनल मोलैरिटी क्या होएगी, HCl के फाइनल मोल, हाँ, बाय फाइनल वॉल्यूम इन लीटर। हाँ सर, तो ले मेरे बेटा, हो गया मेरे बेटा। इधर से HCl के कितने मोल आए, M1V1, बहुत बढ़िया। इधर से कितने आए, M2V2, तो इसमें कितने मोल हो गए HCl के, M1V1 प्लस M2V2। HCl के इतने मोल हैं सर इसमें, हाँ, तो ले M1V1, HCl के इतने मोल यहां से आए, इतने मोल यहां से आए HCl के, तो HCl के फाइनल मोल इतने हैं सॉल्यूट के, बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, इधर V1 लीटर था, ये V2 लीटर, दोनों को इसमें उड़ेल दिया, तो फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 लीटर। हाँ सर, लीटर में है, बिल्कुल सर। लो सर, फाइनल मोलैरिटी आ गई, सॉल्यूट के फाइनल मोल बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम V1 प्लस V2 लीटर होएगा ना। ओ वाह सर जी वाह, ये फॉर्मूला आप आदि अनादि काल से रटते आते थे, आज इसका मतलब समझ में आ गया, और ये कब यूज होगा ये भी समझ में आ गया, है ना। अब जो बच्चे रट रहे थे M1V1 बराबर M2V2, क्योंकि M1V1 देख के M2V2 देख के तुम्हें वो फॉर्मूला याद आ गया, क्योंकि तुमने मतलब नहीं समझा, सिर्फ फॉर्मूले रट लिए ना मेरे बेटा। ये दुर्भाग्य रटने का। कभी भी कोई अगर फॉर्मूले याद करने के लिए प्रेरित करे, बेटा समझ जाइयो, वो उस समय सुनने में तुझे अच्छा लग सकता है, शॉर्टकट से तू क्षणिक भर खुश हो सकता है मेरे बेटा कि ये फॉर्मूला लगा दो, ये कर लो। वो एक पर्टिकुलर जगह पे यूज होता है बेटा हर फॉर्मूला, और तू आज तक रटते ही तो आया मेरे बेटा फॉर्मूला, पेपर में सोचता रह जाता है कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, है ना। तो रटना नहीं है, समझना है हर चीज। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, मेरी बातें कड़वी हो सकती हैं बट सच्ची बात है। मैं खुश करने के लिए नहीं पढ़ा रहा मेरे बेटा तेरे को, मैं तुझे चीजें सिखाने के लिए पढ़ा रहा हूं। हाँ ठीक है मेरे बेटा, बोल समझ में आया क्या मतलब। ये फॉर्मूला आज तक रटता था ना, याद कर देखा है ना हर किताब में, क्या मतलब है इसका समझ में आया ना।
दो सेम सॉल्यूशंस को जब मिक्स करते हैं तो फाइनल मिक्सचर की मोलैरिटी क्या होगी? आ गया ना? बहुत बढ़िया मेरे बेटा। नंदनी पलट के देख लेना, थोड़ा आगे कर ले दोबारा से। बहुत बहुत बढ़िया मेरे बेटा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब मेरे बेटा, है ना, मैं और आपको क्वेश्चन देता हूं। समझ में आ गया ये फॉर्मूला क्या मतलब है इसका? ये तभी यूज होगा जब सेम सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया। भाई ये तो HCl HCl थोड़ी रिएक्ट करेंगे, ये भी HCl ही बनेगा, HCl का सॉल्यूशन। कुछ HCl के मोल यहां से आए होंगे, कुछ HCl के मोल यहां से होंगे। टोटल मोल, फाइनल मोलैरिटी क्या निकालोगे इस सॉल्यूशन की? सॉल्यूट HCl के फाइनल मोल बाय फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम V1 लीटर यहां से, V2 यहां से, तो V1 प्लस V2 लीटर। फाइनल मोल यहां से आए M1 V1 मोल HCl के, यहां से M2 V2 मोल। हो गया, बस खत्म खत्म। बहुत बढ़िया। सेम किसने बोला? सेम है। यहां से HCl के मोल आए M1 V1, यहां से HCl के मोल आए M2 V2। क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट के मोल निकालने हैं, उसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम। पक्का? बहुत बढ़िया मेरे बेटा। चलो अब मैं ईमानदारी से देखना, एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इसको जो बच्चा करेगा मेरा सनसनाता हुआ बच्चा कहलाएगा, कहरी बच्चा कहलाएगा। कम ऑन मेरे बेटा। अनमोल पलट के देख ले बेटा, अनमोल। ठीक है, नहीं मेरे बेटा, बिल्कुल। अब मेरे बेटा सब लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का, आप लोग करो। मैं करने के लिए 30 सेकंड का समय दे रहा हूं। मैं थोड़ा गले को आराम देता हूं यार, अब बोलने लायक हालत में बिल्कुल नहीं है। कम ऑन मेरे नन्नू मुन्ने बच्चों, इतने में चलो कुछ डाउट देख लेता हूं अपने बच्चों के, है ना? कैसे देखे जाते हैं डाउट? अच्छा यहां से। हाँ हाँ बेटा, क्योंकि मोलैरिटी ये कह रहा है सर वॉल्यूम हमेशा लीटर में रहेगा क्या? कहाँ चला गया? नहीं, वॉल्यूम उसमें पिछले में लीटर में था ना। हाँ, अरे अगर लीटर को मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है वो भी कर सकते हैं। कैसे? 1 लीटर, हाँ 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं मेरे बेटा। ठीक है ना? अगर मान ले 200 ml है, अगर 200 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 1000 से डिवाइड कर, तो वो लीटर बन जाएगा। ओके 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 सर, तो ले 2/10 0.2 लीटर, तो 200 ml को मैं 0.2 लीटर बोल सकता हूं। क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है? सुन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो किसी भी बर्तन में सॉल्यूट के मोल क्या होंगे? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ओके, और ml को लीटर में कन्वर्ट करना आता है? ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं मेरे बेटा। ठीक है, कम ऑन। पिछला किसी को आया? सबको आया? तो ये क्वेश्चन अब आराम से हो जाएगा। ठीक है ना? दीपांशी अभी आएंगे हम। दीपांशी बेटा कह रही है सर मोलैरिटी और टेम्परेचर में रिलेशन बता दो। मेरी बेटा वो भी आएगा, मोलैरिटी और टेम्परेचर की डिपेंडेंस वाला। ठीक है बेटा? हाँ, प्रियांशी कर करके आ जाएगा अभी मेरे बेटा, समझ में। हाँ चलो, अब मैं पोल दे रहा हूं, सबने कर लिया होगा। ईमानदारी से मैं कराता हूं। 500 ml of 1 molar solution of glucose is mixed with 500 ml of 1 molar solution of glucose। समझ, सेम सॉल्यूट के दो सॉल्यूशन को मिक्स करता है तो वही फंडा लगाना है जो हमने सीखा है। सही बात है सर। एक ये है, ये 500 ml है, मोलैरिटी है 1। हाँ, मोलैरिटी है 1, सही बात है सर। और वॉल्यूम है 500 ml। 500 ml को मैं 0.5 लीटर लिख सकता हूं। क्यों? ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। 5/10 0.5 लीटर। बहुत बढ़िया, 500 ml मतलब 0.5 लीटर इज मिक्स्ड विद दूसरे के साथ, वो भी ग्लूकोज सॉल्यूशन है, ये भी ग्लूकोज ही, तो सॉल्यूट इधर से भी ग्लूकोज आएगा, इधर से भी ग्लूकोज। इसकी भी मोलैरिटी 1 है, दूसरे वाले की भी, और उसका भी वॉल्यूम 0.5 लीटर है। कह रहा है दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक है भाई, एक बड़े बर्तन में डाल के मिक्स कर दिया।
अब कह रहा ये भी ग्लूकोज सॉल्यूशन ही बनेगा, कह रहा इसकी मोलैरिटी बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसकी मोलैरिटी बताओ। ओ जी, तो फाइनल मोलैरिटी अभी सर ने सिखाया, यहां से कितने मोल आए हैं सॉल्यूट के मोल, इसकी मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम, प्लस यहां से कुछ मोल आए होंगे ग्लूकोज के, मतलब इसकी मोलैरिटी इनटू इसका वॉल्यूम, बाय फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया होगा, इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम। और लो जी लो, और जी आ गई फाइनल मोलैरिटी। इसकी मोलैरिटी 1, वॉल्यूम 0.5, ले 0.5 मोल आए हैं वहां से, इसकी किससे कितने मोल, इसकी मोलैरिटी इनटू इसका, यहां से भी 0.5 मोल आए हैं, बाय फाइनल वॉल्यूम, इधर से 0.5 इधर से 0.5 लीटर वॉल्यूम इन लीटर। बहुत बढ़िया, 0.5 प्लस 0.5 1 हो गया, 0.5 प्लस 0.5 1, ले रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 आएगी मेरे बेटा। और झूठ ना बोलो, झूठ ना बोलो मेरे प्यारे बच्चे, झूठ ना बोलो, 84% ने आग लगा दी। और देख बाकियों से भी क्या गलती हुई बताओ ना, क्या गलती हुई बाकियों से भी, वो कोई कैलकुलेशन में झोल किया होगा, बाकी तो मेरा बेटा सीख गया है। देख फॉर्मूला रटा नहीं जाता, फॉर्मूला समझा जाता है, फिर हमें पता है इसको कब यूज करना है, कहाँ यूज कर रहा है ना मेरे बेटा, ठीक है। अब एक मस्त चीज कराता हूं, डाइल्यूशन इक्वेशन, उस फॉर्मूले को भी आपको भर भर के रटवाया गया है। अरे रटना तो कुछ है ही नहीं, हर फॉर्मूले की वॉट लगाएंगे अपन, ठीक है पक्का। चल मैं कराता हूं, बहुत बढ़िया मेरे बेटा, ठीक है ना। चलो अब दिल थाम के बैठना, बहुत बहुत मजा आएगा अब अगली चीज में, ठीक है सर जी, कुड़ा दो सर जी, चलो मैं कुड़ाऊंगा, ठीक है। दिल थाम के बैठियो, इस क्वेश्चन में तेरे को मजा आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये देखो यहाँ एक बच्चा था, चलो उसका नाम चला गया, ठीक है ना। हाँ अब ये फिर से एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं, सुनना आप पूरा फोकस यहाँ, ठीक है ना। हाँ मान लो मेरे बेटा ये बर्तन है, ठीक है सर, ये बर्तन है, ठीक है। इसमें मान ले किसी का सॉल्यूशन है, मान ले HCl का ही है, ठीक है, किसी भी सॉल्यूट का सॉल्यूशन है, मान ले इसकी मोलैरिटी है M1, ठीक है, और इसका वॉल्यूम है अभी शुरू में V1 लीटर, ठीक है सर, ठीक है सर। इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो मेरे बेटा इसमें तू बता सकता है शुरू में सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, हाँ M1 V1 मोल होंगे शुरू में। अब सुनता जा, अब ये क्या कह रहा है, मैंने मेरे बेटा इसमें डाला पानी, पानी डाला, पानी सिर्फ पानी डाला, ओके, पानी तो सॉल्वेंट होता है, हाँ मैंने इसमें सिर्फ पानी डाला, ओके सर, पानी डाला, पानी डालूंगा तो सॉल्यूट तो डाल नहीं रहा, सॉल्वेंट डाल रहा हूं, बट पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ेगा ना, और किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, जल्दी बोल, किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होती है, जल्दी बोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हाँ सर, अब मैं इस सॉल्यूशन में भाई कुछ मोल है शुरू में, हाँ होंगे सॉल्यूट के मोल, मैं पानी डाल रहा हूं तो सॉल्यूट तो नहीं डाल रहा, मैं तो सॉल्वेंट डाल रहा हूं, तो सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे पानी डालने से, बट पानी डालने से टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हाँ सर, ये चेंज नहीं हुआ, मोल चेंज नहीं हुए सॉल्यूट के, पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा पानी डालने से, अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो बेटा ओवरऑल टर्म घटेगी, क्योंकि एन चेंज नहीं, सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं हो रहे, पानी सॉल्यूट थोड़ी है, पानी तो सॉल्वेंट है। हाँ सर, तो ये चेंज नहीं हो रहा, ये बढ़ गया, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो पूरी वैल्यू घट गई, तो पानी डालने से मोलैरिटी घटती है, ठीक है सर, पानी डालने से मोलैरिटी घटेगी किसी भी सॉल्यूशन की। अब यही कह रहा है कितना वॉल्यूम पानी डालूं ताकि मोलैरिटी M1 से घट के इसकी M2 हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया? अरे वाह सर, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड, कितना वॉल्यूम पानी का डालूं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू बी एडेड, पानी डालने से मोलैरिटी घटती है ताकि इसकी मोलैरिटी M1 से घट के M2 हो जाए, रिक्वायर्ड टू बी एडेड सो दैट molarity becomes, molarity of this solution becomes M2, solution becomes, क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं ऑप्शन भी दे देता हूं, ठीक है, जिनको आता है वो करने का प्रयास करो।
M1V1/M2। देख रटने से क्या क्या बुरा चीज होगी, बट मैं होने नहीं दूंगा तेरे साथ, क्योंकि मैं हूं ना तेरा डीवी ब्रो। M1V1 माइनस M2V1/M2। सी M1V1 माइनस M2V2/V1। V2 कहाँ से आ गया, V2 तो यही नहीं कुछ दिया हुआ। हाँ हाँ बाय V1। हाँ डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कम ऑन, क्वेश्चन समझ में आया? ये एक सॉल्यूशन था, मैं फिर से करा रहा हूं, ये एक सॉल्यूशन था किसी भी सॉल्यूट का, ठीक है। इसकी मोलैरिटी है अभी M1, वॉल्यूम है V1 लीटर, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। अब मैंने बोला, मैंने इसमें सिर्फ पानी डाला, पानी तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूट तो डाल नहीं रहा, तो कितना वॉल्यूम पानी डालूं ताकि, और मुझे पता है पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो मोलैरिटी घटेगी। कितना वॉल्यूम पानी का डालूं ताकि मोलैरिटी घट के इस सॉल्यूशन की M1 से M2 हो जाए। अब मेरा बच्चा सीधा जो फॉर्मूला रटा हुआ है उस फॉर्मूले का प्रयोग करता है और इसका आंसर गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि आपको उस फॉर्मूले का मतलब ही नहीं पता। आज तक रटते आए हो वो फॉर्मूला, बट उसका मतलब नहीं पता मेरे बेटा जी को। बट तुम्हारा डीवी ब्रो कराएगा ना। अब सब लोग दिल थाम के बैठना, मैं कराऊंगा मेरे बेटा, ठीक है। तो दिल थाम के बैठेंगे। सुनो सुनो सुनो, दिल थाम के सुनना मेरे बेटा, ठीक है सर। हाँ, आप एक फॉर्मूला रटते आए हो आज तक, देख सब आंख बंद करके ए ए ए ए ए, क्योंकि फॉर्मूला रटा हुआ है। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना मेरे बेटा, मैं सिखाता हूं। सुन, इधर आ जा, मैं समझ गया तुम में से 80% को इस फॉर्मूले का मतलब नहीं पता। मैं सिखाऊंगा एक एक बच्चे को, बहुत ध्यान से देख। आपको क्या लगा ना, M1 है, V1 है, और फिर कह रहा है मोलैरिटी M2 हो जाए, और फिर कोई वॉल्यूम पूछ रहा है। तूने आव देखा ना ताव, तूने देखा अच्छा M1 है, V1 है, M2 है, कुछ वॉल्यूम पूछ रहा है, कोई मतलब नहीं पता, तूने आंख बंद करके ये फॉर्मूला लगा दिया जो तूने रटा हुआ है। हाँ, इसका मतलब नहीं समझा तूने कभी, तो मेरे बेटा ये तुम्हारा गलत है, क्योंकि इसका मतलब नहीं पता तेरे को, इसीलिए तूने गलत आंसर किया है। अब सुन, मैं समझाता हूं इसका मतलब मेरे बेटा, दिल थाम के सुनियो। सुन बेटा, अब मेरे बेटा मैं समझाता हूं इसका मतलब। सुन, अभी शुरू में चैट करना बंद, चैट करना बंद। शुरू में इसकी मोलैरिटी है M1, वॉल्यूम है V1, तो बता सॉल्यूट के इनिशियली कितने मोल होंगे, जल्दी बता। इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, जल्दी बोल मेरे बेटा, कितने होंगे? इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम। हाँ, किसी भी सॉल्यूशन में मोल निकालने होते हैं किसी भी समय, उसी की मोलैरिटी इनटू उसी का वॉल्यूम। हाँ, इनिशियली इतने मोल है, क्योंकि इनिशियली इतनी मोलैरिटी इतना वॉल्यूम। हाँ सर, अब मैं पानी डाल रहा हूं, अब मैं पानी डाल रहा हूं, उससे वॉल्यूम बढ़ेगा, सही बात है, बट पानी तो सॉल्वेंट है ना, क्या उससे पानी डालने के बाद भी क्या सॉल्यूट के मोल चेंज होंगे इसमें? ना, सॉल्यूट थोड़ी डाल रहा हूं पगलू में, मैं तो सॉल्वेंट डाल रहा हूं पानी, तो क्या सॉल्यूट के मोल चेंज होंगे? नहीं। तो पहले जितने मोल थे सॉल्यूट के, पानी डालने के बाद भी सॉल्यूट के मोल उतने ही रहेंगे। अरे हाँ सर हाँ, तो इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूट बराबर रहेगा फाइनल मोल ऑफ सॉल्यूट के। सही बात है सर, सॉल्यूट थोड़ी डाला है। मान ले HCl था, HCl का सॉल्यूशन, सॉल्यूट HCl है, तो शुरू में कितने मोल होंगे HCl के? M1V1। तूने पानी डाल दिया, वॉल्यूम बढ़ गया, उससे मोलैरिटी चेंज हो गई, मोलैरिटी भी चेंज हो गई, चेंज होके हो गई मान ले M2, वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2, बट सॉल्यूट के मोल तो उतने रहेंगे ना जितने पहले थे। हाँ, तो ले इनिशियल मोल सॉल्यूट के, इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल मोल कितने होंगे सॉल्यूट के? भाई पानी डालने से मोलैरिटी चेंज होगी, मान ले मोलैरिटी चेंज होके हो गई M2 पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ के हो गया V2, तो फाइनल मोल कितने होंगे? फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब समझ में आया, जितने मोल शुरू में थे पानी डालने के बाद भी उतने ही मोल है, बराबर है इनिशियल मोल सॉल्यूट के फाइनल मोल के बराबर। इनिशियल मोल ऑफ सॉल्यूट, इनिशियल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन,
फाइनल मोल ऑफ सोल्यूट, फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके सर, शुरू में मोलैरिटी m1 वॉल्यूम v1, बट इसने फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा। इसने पूछा क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डालना पड़ेगा ताकि मोलैरिटी m2 हो जाए, फाइनल मोलैरिटी। इसने फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पूछा, कितना वॉल्यूम पानी डालना पड़ेगा। मान ले v लीटर पानी डालना पड़ा, मान ले v लीटर पानी डालना पड़ा मोलैरिटी m2 करने के लिए, तो ले फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, पहले से v1 था, तूने v लीटर पानी डाल दिया, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन v1 प्लस v। अरे पगलू तेरे को v निकालना है रे, तेरे को फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा पगलू, ये पूछा है कितना वॉल्यूम पानी डालूं। मान लिया v लीटर पानी डाला, उससे मोलैरिटी m2 हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम, फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पहले v1 था, तूने v लीटर पानी डाल दिया, फाइनल वॉल्यूम हो गया v1 प्लस v। आया समझ में, तो तुझे v निकालना है रे पगलू, पानी कितना डाला, आवाज बिल्कुल निकलनी बंद, इसको अंदर भेज, m2v1 प्लस m2v, वाह सर, इसको इधर आ जा, m1v1 माइनस m2v1, तुझे v निकालना है रे पगलू। हाँ तो v हो गया m1v1 माइनस m2v1 बाय m2। अरे वाह सर जी वाह, वाह सर जी वाह, बी मस्ट बी द राइट। ये फॉर्मूले का मतलब आज समझ में आया, ये फॉर्मूला जो तू रटता था, इसका मतलब जितने मोल शुरू में सॉल्यूट के उतने ही फाइनली भी रहेंगे, और ये तभी सही होगा जब तू सिर्फ सॉल्वेंट डाले। अगर मान ले मैं सॉल्यूट डाल देता फिर तो इनिशियल मोल फाइनल मोल के बराबर नहीं रहते रे, बोल अक्सर। इसीलिए इस इक्वेशन को हम बोलते हैं डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी डालना, तो ये तभी वैलिड है जब किसी सॉल्यूशन में हम पानी डालते हैं, मतलब आप सॉल्वेंट डाल रहे हो, उससे सॉल्यूट के मोल चेंज नहीं होंगे, तो जितने मोल इनिशियल रहेंगे बर्तन में सॉल्यूट के, पानी कितना भी डाल लो तो फाइनली भी बर्तन में सॉल्यूट के मोल उतने ही रहेंगे, तो बराबर रहेंगे इनिशियल मोल बराबर फाइनल मोल। तो ये इनिशियल मोलैरिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर रहेगा फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V2 इज द फाइनल वॉल्यूम, इसने फाइनल वॉल्यूम नहीं पूछा, इसने पूछा कितना पानी डालना पड़ेगा, कितना पानी का वॉल्यूम। मान लिया v लीटर डाला, उससे मोलैरिटी m2 हो गई, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, पहले से v1 था, v लीटर पानी डाला, v1 प्लस, तो ये v निकालना है। मम्मी हालत खराब, आवाज नहीं निकल रही है मेरे बेटा, कोई नहीं, फिर भी जोर लगाएंगे, करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, बिना रुके पढ़ेंगे। ईमानदारी से बोल मेरे बेटा, समझ में आ गया ना बाबू, इसको हम रटते थे ना बेटा, अब नहीं रटोगे ना, हर फॉर्मूले का मतलब समझना है मेरे बेटा। यार ये वायरस बड़ा खतरनाक है, वायरल मेरे को पहले भी हुए, बट मतलब इतना गले को नहीं पकड़ा कभी वायरल ने, ये कुछ डिफरेंट वायरस है भाई, ये चाइना से आया हुआ लग रहा है भाई। भाई इतना ज्यादा कभी नहीं पकड़ा गले को वायरल ने। सच बता मेरे बेटा, इसका मतलब समझ में आया ना, किसी भी समय किसी सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल हैं, उसी समय की मोलैरिटी इनटू उसी समय का वॉल्यूम। शुरू में मोलैरिटी m1 थी, वॉल्यूम v1, शुरू में सॉल्यूट के मोल कितने होंगे, m1 v1, फिर v लीटर पानी डाल दिया, वॉल्यूम बढ़ के हो गया v1 प्लस v, तो पानी डालने से मोलैरिटी चेंज होती है, मान लिया m2 हो गई, तो फाइनल मोल कितने रहेंगे, फाइनल मोलैरिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। बट क्योंकि सॉल्वेंट ही डाला है तो सॉल्यूट के मोल तो चेंज नहीं होंगे, जितने पहले थे उतने ही बाद में रहेंगे, बस यही तो किया है। हाँ मेरा बेटा, शाबाश मेरे बेटा, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब ये अब देख, कोई फॉर्मूला रटना ही नहीं अपन को, है ना। हाँ अब मेरे बेटा दिल थाम के बैठना, एक अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, जो मेरा बच्चा करेगा मैं उसको बहुत 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 मैं उसको इनाम दे दूंगा। ओके हाँ ये क्वेश्चन करो मेरे बेटा, ये एक्सट्रीम क्वेश्चन है
जो नीट आपसे मोलैरिटी पर पूछ सकता है। कम ऑन मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन को जो करेगा वो मोलैरिटी का चैंपियन हो जाएगा। उजैर, ममता भगत, भाग्यश्री, अनुराग, शर्मिष्ठा, टीना, कोमल, खुशी मेरे बेटा ऐसे सोच मत कि तुझसे न्यूमेरिकल नहीं होते, ठीक है ना, धीरे धीरे करती रहेगी तो सीख जाएगी। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, बिल्कुल बेसिक से, पहली बार तो बीच में से नहीं देखना है, कभी भी शुरुआत से देखना है ना। और फिर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उन्हीं को बिना देखे अपने से करना है। पहले मेरे से समझो, एक बार नहीं दोबारा रिपीट करके देख ले। भाई क्यों करना, क्या होता है रिपीट करने में, बस उसको पीछे ही तो करना होता है। और फिर से मैं शुरू हो जाऊंगा, फिर दोबारा पीछे देख ले, आ जाएगा समझ में, है ना। हाँ, वंदिता आ जाएगा मेरी बेटा, इन्हीं क्वेश्चन को कर, ऐसे नहीं सोच नहीं होएगा, ये दिल से हमेशा निकाल दो कि आपसे नहीं होएगा। हाँ, उसके लिए एफर्ट लगेगा। ऐसे थोड़ी तूने कभी न्यूमेरिकल नहीं किए जिंदगी में और तू पहले दिन से ही सोच ले नहीं मैं एक दिन से ही फोड़ने लग जाऊंगी, नहीं, इट टेक्स सम टाइम। तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं ना। भाई देख, दो तरीके होते हैं क्लास में पढ़ाने के। एक तो ऐसे क्वेश्चन हो जो सारे तुझसे मैं सिखाना चाह रहा हूं तेरे को, ये तेरा टेस्ट थोड़ी हो रहा है कि तुझसे सारे होने चाहिए पगलू, ये तो वो क्वेश्चन है जो मैं सिखाना चाह रहा हूं तेरे को। ये थोड़ी मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैं क्लास में क्वेश्चन कर रहा हूं वो तू कर लेगा पगलू। चलो, तो ये जो क्लास में मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ये आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपसे हो, ये तो सिखाने के लिए होते हैं कि देख ऐसे तुझे नहीं आता था, अब ऐसे करना सीख जा जैसे मैं सिखा रहा हूं। तो ये थोड़ी तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम करोगे सारे क्वेश्चन। चलो अब दिल थाम के बैठना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेंसिटी इन ग्राम पर ml of a 3.6 molar sulfuric acid solution that is 29% H2SO4 by mass। 29% by mass है, मतलब परसेंटेज बाय वेट दे रखी है H2SO4 सॉल्यूशन की, और इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी दे रखी है, इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी दे रखी है, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी पूछ रहा है। ये मेरे बेटा बिल्कुल देख, हमने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, उस क्वेश्चन में क्या था, परसेंटेज बाय मास दे रखा था, डेंसिटी दे रखी थी, मोलैरिटी निकालनी थी। हाँ अरे याद कर, एक क्वेश्चन करा था, परसेंटेज बाय वेट दिया था, डेंसिटी दे रखी थी सॉल्यूशन की, हमने मोलैरिटी निकाली थी। यहां बस उल्टा है, इसने परसेंटेज बाय मास दे रखा है, परसेंटेज बाय वेट, और इसी की मोलैरिटी भी दे रखी है, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी नहीं पता ना, मान ले डी ग्राम पर ml। ओके चल मैं कराता हूं, अब सब लोग दिल थाम के बैठना, ठीक है, मैं कराता हूं मेरे बेटा। भाई तुम ये मन में कंफ्यूजन मत लाओ कि जो मैं क्लास में क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हारे करने के लिए होते हैं, ये तुम्हें सिखाने के लिए होते हैं। हाँ अब आ गया समझ में। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल इंटर कन्वर्जन का ही है, क्योंकि इसी सॉल्यूशन का परसेंटेज बाय वेट पता है अपन को, हाँ, और इसी की मोलैरिटी भी पता है, हाँ, डेंसिटी निकालनी है। तो देख कैसे करेंगे, सब लोग अब दिल थाम के बैठना मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ सुनो, अब परसेंटेज बाय मास दे रखा है, मतलब लिख ले 29%, 29%, 29 प्रति 100 ग्राम सॉल्यूशन में 29 ग्राम H2SO4 है, परसेंटेज बाय वेट है। हाँ सर, तो ले मतलब लिख लिया, 29 ग्राम H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। हाँ सर जी, आ गया समझ में, और बहुत बढ़िया, बिल्कुल सर, 29 ग्राम H2SO4 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, ठीक है, परसेंटेज बाय मास मतलब लिख लिया, और इसी की मोलैरिटी, इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है 3.6, तो मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, इसी की नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज H2SO4 के मोल बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, अगर ml में हो तो लीटर के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। बिल्कुल सर, इसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता है, हाँ सर 3.6, चल मोलैरिटी लिख ले 3.6, इसी की मोलैरिटी दे रखी है, हाँ, अब इसी के मोल निकालने हैं। सही बात है, सही बात है, तुझे तो वेट पता है,
तो वेट से मोल कैसे निकलेंगे, जल्दी बता। गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, H2SO4 का 98 होता है, ना माने तो कर ले। तो H2SO4 के मोल 29 बाय 98, इतने मोल हैं। अब तुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, मोलैरिटी निकालने के लिए तुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, बट तुझे तो वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है। तो बेटा वेट पता है, वॉल्यूम चाहिए, तो डेंसिटी से निकल जाएगा। डेंसिटी हमें नहीं पता थी, निकालनी थी, मान लिया डी ग्राम पर ml। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हाँ सर, तो लो वेट ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, अरे वही इंटर कन्वर्जन, हाँ, बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मेरे बेटा डी माना है, डी ग्राम पर ml। भाई डी ग्राम पर ml, तो वेट ग्राम में लिया तो वॉल्यूम ml में आएगा। तो ले इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 बाय डी ml, तेरे को डी तो निकालना है। हाँ सर, ml है, लीटर के लिए 1000। वाह सर जी वाह, ये तो हो गया। मैं तेरे को बताऊं, ये क्वेश्चन आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे बेटा। देख कितना आसान है, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं। अब देखिए पलटी मार जाएंगे। हाँ सर, 29 बाय 98 इंटू में डी बाय 100, तेरे को डी तो निकालना है, इंटू में 1000 तो था। ओ बहुत बढ़िया, 2 जीरो से 2 जीरो, डी कितना हो गया, ये इधर जाएगा 3.6 इंटू 98 बाय 29 इंटू 10, 290। अरे इसको 290 को नीचे भेज दिया, बहुत बढ़िया। और मेरे बेटा इसको सॉल्व करके देख ले, 1.22 ग्राम पर ml आ जाएगा, 1.22 ग्राम पर ml आ जाएगा मेरे बेटा। सच बता, अगर समझ में आ गया तो मुझे खाने में तू क्या देगा, मुझे खाने में तू मुझे दे दे, खाने में शेर दे दे, शेर तू मुझे भर भर के शेर दे दे खाने में। अरे देख ये क्वेश्चन तुझे कितना डरावना लग रहा था, ये तो वही है टुच्चा सा इंटर कन्वर्जन वाला। हमने पहले क्वेश्चन किया था, उसमें डेंसिटी पता थी, परसेंटेज बाय मास पता थी, मोलैरिटी निकालनी थी। यहाँ मोलैरिटी पता है, उसी का परसेंटेज बाय मास पता है, डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी मान ली ना डी ग्राम पर ml, निकल गई डेंसिटी। पगलू, अरे वाह, मेरे बेटा जी ने मुझे भर भर के शेर दे दिए। तू देख रहा है आज मोलैरिटी में तू कितने सारे कंसेप्ट सीख गया एकदम से, कैसे करना है। ऐसे ही करते हैं मेरे बेटा, सब कुछ बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं इस दुनिया में। शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू। चलो अब मेरे बेटा, अब ठीक है सर, मोलैरिटी में आग लगा देंगे सर, मोलैरिटी तो आ गया सर। अब मेरे बेटा लोग ना खुश हो गए, उछल उछल के मोलैरिटी की बढ़ाई करने लगे, पूरी दुनिया मोलैरिटी की दीवानी हो चुकी थी, ठीक है ना। हाँ सच बता, आ गया ना। अरे बस करो, कितने शेर दोगे तुम खुद शेर हो, पहचानो अपनी ताकत को। एक कह रहा है सर मैंने नखून नहीं काटे 3 महीने से, उनमें गंदगी भरी हुई है सर। हाँ बट सर शेर के पंजे की तरह लग रहे हैं। चल पगलू नखून नहीं काटने से इंसान शेर नहीं बनता, शेर होता है अंदर की दिलेरी से। यस मैं दिलेर हूं, मैं नीट क्या दुनिया का कोई भी एग्जाम फोड़ सकता हूं, मैं डरता नहीं हूं न्यूमेरिकल से, मैं डरता नहीं हूं पढ़ने से। ये शेर का जज्बा होता है, दिलेर वाला। बट मेरे अंदर का शेर आज वायरस ने थोड़ा मार दिया है। मम्मी हालत तो ठीक है, शेर का जज्बा वो अंदर से होता है, नखून बढ़ाने से नहीं बनता शेर, ठीक है ना। चलो अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। हाँ अब पूरी दुनिया मोलैरिटी की दीवानी। वाह मोलैरिटी, तू तो कितनी बढ़िया कंसेंट्रेशन टर्म है, तू तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल बता दे रही है मोलैरिटी। सब दीवाने हो गए मोलैरिटी के, पूरी दुनिया फैन हो गई मोलैरिटी की। बट जीवन में हमेशा अच्छा समय एक साथ नहीं चलता,
मोलैरिटी की पूरी दुनिया दीवानी थी, बट तभी कमी देखने में मिल गई बेटा। इंडस्ट्री वालों ने मोलैरिटी को एज अ कंसंट्रेशन टर्म यूज करने से सरासर मना कर दिया। इंडस्ट्रीज वालों ने, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वालों ने, नहीं नहीं भाई, हम सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में नहीं नापेंगे, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? हाँ, तो देख यही क्वेश्चन बना, यहीं से एसर्शन रीजन क्वेश्चन बनेगा मेरे बेटा, ठीक है ना। हाँ, इन मोलैरिटी इंडस्ट्रियली, इन इंडस्ट्रीज, उद्योगों में, इन इंडस्ट्रीज मोलैरिटी इज नॉट प्रीफर्ड, मोलैरिटी इज नॉट अ प्रीफर्ड कंसंट्रेशन टर्म। इसको हम कंसंट्रेशन निकालने के लिए मोलैरिटी इज नॉट अ प्रीफर्ड कंसंट्रेशन टर्म। क्यों सर? इतनी तो प्यारी है सर मोलैरिटी, इतनी तो सुंदर है, आपने इतना उछल उछल के पढ़ाया है सर, है ना। हाँ चलो, अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा। इन इंडस्ट्रीज मोलैरिटी इज नॉट अ प्रीफर्ड। क्यों भाई? तो सुन, इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, समझने का प्रयास करना। सुनो ना, ए सुनना, इधर आ। आप कभी रेल की पटरियों पे चले हो? रेल की पटरियों पे, अरे लोहे की जो रेल की पटरियां हुई हैं, चले हो? देख, एक मेरा चिंटू क्या कह रहा है, सर हम चले ही नहीं है, हम तो रेल की पटरियों पे बैठ के हमने कुछ किया भी। अरे नहीं पगलू, हमें वो नहीं जानना, मैं पूछ रहा हूँ रेल की पटरियों पे चला है? तू रेल की पटरियों बैठ के क्या कर रहा है आए? मुझे मतलब नहीं उससे, ठीक है ना। हाँ सर, चले हैं रेल की पटरियों पर। तो आपने देखा होगा मेरे बेटा, रेल की पटरियां जब एक के आगे एक रखी होती हैं, एक के आगे एक, आपने देखा होगा ऐसे छोटे छोटे गैप होते हैं। हाँ बहुत छोटे छोटे, इतने है ना, हाँ ऑलमोस्ट इतने। हाँ सर जी, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना, सर ये गैप क्यों छोड़े होते हैं सर? तो मेरे बेटा ध्यान से सुन, एक चीज होती है थर्मल एक्सपेंशन। जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो चीजों का वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है मेरे बेटा, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं उसे। अच्छा, तो मेरे बेटा ये गैप इसलिए छोड़ा जाता है रेल की पटरियों के बीच में, क्योंकि गर्मी में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लोहे का भी वॉल्यूम बढ़ता है, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बढ़ेगा वो इस खाली जगह में समा जाता है। ओके, तो उससे पटरी सीधी ही रहती है। बट मान ले तूने गैप नहीं छोड़ा बिल्कुल भी, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ा, तो मेरे बेटा लोहे का वॉल्यूम बढ़ेगा, और उस एक्सेस वॉल्यूम को समाने के लिए कोई जगह है नहीं, तो वो एक्सेस वॉल्यूम वो टेढ़ा मेढ़ा बाहर निकल जाएगा। भाई वॉल्यूम तो बढ़ेगा लोहे का, वो एक्सेस वॉल्यूम अंदर बाहर निकल जाएगा, पटरी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, ट्रेन आएगी, पलट जाएगी, लोग टपक जाएंगे, इसीलिए हम वो गैप छोड़ते हैं। तो सोच, टेम्परेचर बढ़ने से जब लोहे तक का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तेरे मेरे नॉर्मल से सॉल्यूशंस की क्या औकात। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है मेरे बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। टेम्परेचर बढ़ने पे वॉल्यूम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आएगी। मान ली ये सॉल्यूशन है, अभी इसका वॉल्यूम है 1 लीटर, मोलैरिटी कुछ है, अभी टेम्परेचर है 25 डिग्री, तूने इसको भेज दिया सऊदी अरब, सऊदी अरब में बेटा टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री, तो सेम सॉल्यूशन का वॉल्यूम तुझे अब 1 लीटर ना दिख के तुझे 1.2 लीटर दिखेगा। सॉल्यूट तो उतना ही है जितना शुरू में डाला था, मोल चेंज नहीं हुए, बट टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ गया, तो मोलैरिटी घट गई। तो मोलैरिटी ही नहीं, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम आ जाए वो टेम्परेचर पे निर्भर करती है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ओके, तो इसका रीजन हम ये देंगे, बिकॉज मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। मोलैरिटी इज मतलब सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग आती है मेरे बेटा। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म। एज temperature increases, volume of solution also increases, volume of solution also increases। अरे वाह सर जी वाह,
आत्मा तृप्त हो गई सर। और नॉट ओनली मोलैरिटी, जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आ जाए वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं। पक्का? बहुत बढ़िया मेरे बेटा। फिर लोगों ने बोला ठीक है भाई, तो इंडस्ट्रीज के लिए कोई दूसरी कंसंट्रेशन टर्म लाओ। तो मेरे बेटा फिर साइंटिस्ट लोग एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म ढूंढने लगे जो टेम्परेचर पे निर्भर ना करे। और मेरे बेटा फिर एक नई कंसंट्रेशन टर्म आई, प्यारी सी, नन्ही सी, मुन्नी सी, है ना? हाँ बिल्कुल आपके जैसी। और उस कंसंट्रेशन टर्म को नाम दिया गया मोलैलिटी। मोलैलिटी, मोलैरिटी नहीं, मोलैलिटी। इसको छोटे एम से दिखाते हैं, कैपिटल एम नहीं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। वो था मोलैरिटी, ये है मोलैलिटी। ठीक है सर, कराओ सर। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं सर, इसके क्वेश्चन हमसे बनते नहीं थे, अब बन जाएंगे मेरे बेटा। मैं एक एक चीज सिखा दूंगा, अब तू दिल थाम के बैठ, सुनाओ सर। मैं इसका फॉर्मूला मैं नहीं कराऊंगा, मैं इसका मतलब समझाऊंगा, फॉर्मूला आप अपने से ही लिख लोगे अभी के अभी। देख कैसे बेटा, जीवन भर याद रखना, इसकी जो यूनिट होती है वो मोल्स पर केजी होती है। सर ये दिखाता क्या है, कंसंट्रेशन कैसे दिखाता है? अब दिल थाम के सुनियो, सुन कैसे लिखते हैं हम। सुन मेरे बेटा, लिखना बंद, चटियाना बंद कर, रुक रुक, खूब चटिया रहे हो तुम। हाँ सुनो मेरे बेटा, मैंने लिखा 2 छोटा m, इसका मतलब मोलैलिटी 2 है। 2 मोलल, मोलर नहीं, मोलल, मोलल, ओके। 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस NaOH सॉल्यूशन की मोलैलिटी 2 है। ओके सर, तो मोलैलिटी 2 होने का मतलब सर, तो सुनो, इसकी मोलैलिटी 2 है, तो मोलैलिटी 2 होने का मतलब 2 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 किलो सॉल्वेंट में है। एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें सॉल्यूट की मात्रा हम सॉल्वेंट में निकालते हैं। बाकी सारी कंसंट्रेशन टर्म में हम सॉल्यूट की मात्रा सॉल्यूशन में निकालते हैं। ये एकमात्र कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्यूट की मात्रा सॉल्वेंट में निकालते हैं। मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कितने मोल हैं सॉल्यूट के 1 किलो सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट ना दिया हो तो पानी मानते हैं। फिर से समझ में आ गया, मोलैलिटी क्या दिखा रहा है, कितने मोल हैं सॉल्यूट के 1 किलो सॉल्वेंट में। बहुत बढ़िया सर, तो मोलैलिटी 2 होने का मतलब 2 मोल सॉल्यूट, 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे NaOH है, इज प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, सॉल्वेंट है। बहुत बढ़िया। अब अगला मतलब मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। 0.5 छोटा m H2SO4 सॉल्यूशन। चिल्ला के सब बच्चे मतलब बोलेंगे, मैंने नहीं बताना, मेरे बच्चे ने बताना है। मोलैलिटी 0.5 का मतलब बोल, 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, या पानी बोल लो, पानी तो सॉल्वेंट होता है अगर ना दिया हो तो। बहुत बढ़िया सर, 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम पानी, दैट इज सॉल्वेंट। वाह सर वाह। तो मेरे बेटा मोलैलिटी रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ मोल। अब फॉर्मूला आप लिख सकते हो, हाँ सर, ऊपर में लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे में वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ इन किलोग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अगर ग्राम है तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो 1000 पलटी मार के ऊपर। ध्यान रखना 1000 तब लगेगा जब सॉल्वेंट का वजन ग्राम में लिया होगा, क्योंकि किलोग्राम में होना चाहिए, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 पलटी मार के ऊपर। वाह सर वाह, आत्मा तृप्त सी हो गई सर। और झूठ ना बोलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आ गई ना मोलैलिटी? तो यस सर जी यस, बिल्कुल। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होना चाहिए, अगर ग्राम में तो किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड किया तो पलटी आ गया ऊपर। बहुत बढ़िया सर। अब इसकी हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे बेटा? इट रिप्रेजेंट्स
moles, number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया यार, आवाज नहीं निकल रही मेरे बच्चों, क्या करूं मैं नॉर्मली ऐसे आ रही है मैं बहुत जोर लगा रहा हूं तो थोड़ी सी वो ठीक हो रही है। ठीक है, चलो आगे इतना समझ में, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता, क्या ये टेम्परेचर पे निर्भर करेगी? जल्दी से बता, क्या ये टेम्परेचर पे निर्भर करेगी? सर नहीं करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो टेम्परेचर पे थोड़ी डिपेंड करते हैं। शुरू में जितने मोल डाल दिए उतने ही रहेंगे। वेट टेम्परेचर पे थोड़ी डिपेंड करता है। भाई मैं 100 किलो का हूं, ये थोड़ी कि अब 25 से 35 डिग्री हो गया रूम में टेम्परेचर तो मैं एकदम से तो मेरा वेट चेंज हो जाएगा, नहीं। तो यस सर, तो ये टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करता। मतलब जिस कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। ये क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर पे निर्भर नहीं करती। बोला गया। अब कुछ क्वेश्चन करना चाहेगा मेरा बेटा, झूठ मत बोल, करना चाहेगा? चलो अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है? ओके सर जी, हाँ बोले स्लाइड पूरी आत्मा में घुस गई। हाँ, शेखर, पीयूष चंद्रवंशी, डॉक्टर शशि दुबे, बागड़ बिलोटा। बागड़ बिलोटा कह रहा है मेरे जैसा, इसके जैसा बैड लक भगवान किसी को ना दे। क्यों बागड़ बिलोटे, ऐसा तो लग नहीं रहा तेरे जीवन में बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, या अगली क्लास में? अब आवाज नहीं निकल रही यार तो आज 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा आवाज नहीं निकल रही है मेरे बेटा, ठीक है? तो चलो जितना खींच सकते आज हमने किया मेरे बेटा, है ना? तो ईमानदारी से बोलो मेरे बेटा, आज की क्लास आ गई सबको समझ में? शाबाश। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, अगली क्लास में खूब सारे क्वेश्चन करेंगे, है ना? कल की क्लास में, ठीक है ना? इसी के मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, अगली क्लास में कंसंट्रेशन टर्म पूरा हो जाएगा अच्छे से, है ना? पक्का? ग्रेट, आई एम सो लविंग इट। बट हो गया हालत खराब हो गई आज, बट कोई नहीं, जोश भरपूर रखना है, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ना है ना? कर्म अपना, कर्म सर्वप्रथम है मेरे बेटा, अपने कर्म को पूरी लगन से करना है, ठीक है? कर्तव्य। चलो मेरे बेटा ईमानदारी से पढ़ो, मचाते रहो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू गाइज, क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, मचाते रहो, और अपने डीवी ब्रो को, ठीक है, ऐसा करना, कंसेंट्रेशन टर्म मोलैरिटी के ना मॉड्यूल से क्वेश्चन कर लेना मेरे बेटा, ठीक है ना? हाँ, मॉड्यूल से ना आप क्वेश्चन कर लेना। कौन से वाले? वही परसेंटेज वेट बाय वेट के, है ना? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के, है ना? मोलैरिटी के, है ना? ये क्वेश्चन करने का प्रयास करना मॉड्यूल से, ठीक है मेरे बेटा? तो चलो मेरे बच्चे आज, और हाँ एक चीज, इन्फिनिटी ऑफरिंग मेरे बेटा जो बताई थी, तो ये अभी आजकल ये आपको पता होनी चाहिए। इन्फिनिटी ऑफरिंग देख लो मेरे बेटा, ठीक है? ये मैं कल बता ही चुका था आपको, फिर से देख लो, ठीक है ना? हाँ, ये भी है, स्टडी मटेरियल है, कल डिटेल बता ही चुका था। थैंक यू सो मच मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आई एम सो 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 प्राउड ऑफ यू, ठीक है? खूब अच्छे से मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? और अपने डीवी ब्रो को ऐसे प्यार करते रहो, और यार दुआ करो गला ठीक हो जाए शाम तक कैसे पढ़ाऊँ, गला आवाज नहीं निकलेगी तो कैसे होगा तो दुआ करना भगवान जी से कि ठीक हो जाए गला, ठीक है? और ऐसे ही मचाते रहो, ठीक है ना? और मिलते हैं अगली क्लास में, और भर भर के 5 स्टार देते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय, लव यू ऑल मेरे बच्चों। अच्छा यहीं से बंद होता है।